क़ुल्ना ihbiतू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय। हमने कहा, तुम सब यहां से नीचे उतर जाओ, फिर जब मेरी ओर से तुम्हारे पास मार्गदर्शन आए, फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो व्यक्ति मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपनाएगा, उसके जीवन में न भविष्य का भय होगा, न अतीत का शोक। तफसीर इब्ने कसीर में इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि जो व्यक्ति अल्लाह के भेजे हुए मार्गदर्शन, हिदायत अर्थात नबियों, किताबों और शरीयत का अनुसरण करेगा, उसके लिए न आने वाले समय का कोई भय होगा और न बीते हुए कर्मों का कोई शोक। स्पष्ट अर्थ इब्ने कसीर के अनुसार भविष्य का भय नहीं, क्योंकि वह जानता है कि कयामत, हिसाब और आखिरत में अल्लाह उसके साथ न्याय और दया का व्यवहार करेगा। अतीत का शोक नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में छूट गया या जो कठिनाइयां आई, वे अल्लाह की हिकमत से थीं और अब उनके लिए कोई पश्चाताप शेष नहीं। हिदायत का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अल्लाह की किताब पर ईमान, रसूलों की आज्ञा का पालन, कर्मों में आज्ञाकारिता। इब्ने कसीर स्पष्ट करते हैं कि यह वादा सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं, बल्कि मानकर चलने वालों के लिए है। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सत्य को नकारने और हमारी आयतों को झुठलाने वाले ही अग्नि में प्रविष्ट होंगे, जहां वे सदा के लिए रहेंगे। तफसीर इब्न कसीर में इब्न कसीर स्पष्ट करते हैं कि कुफ्र का अर्थ है सत्य को जानबूझकर अस्वीकार करना। तकज़ीब आयात, आयतों को झुठलाना, केवल इनकार नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानियों को असत्य ठहराना है। ऐसे लोगों के लिए जहन्नम में स्थायी दंड बताया गया है। यह चेतावनी और न्याय दोनों का बयान है। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। हे इस्राएल की संतानों, मेरे उस उपकार का स्मरण करो जो मैंने तुम पर किया। इब्रानी हिब्रू भाषा के अनुसार इस्राएल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना माना जाता है। इसरा का मतलब है बंदा, सर्वेंट, और ईल यानी अल्लाह। इस हिसाब से इस्राएल का अर्थ हुआ अल्लाह का बंदा या अल्लाह का चुना हुआ बंदा। कुरान के मुख्य टेक्स्ट में जो इस्राएल शब्द आया है, ये एक उपाधि है जो पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम को दी गई थी। उनकी औलाद को बनी इस्राएल कहा गया। बनी इस्राएल शब्द कुरान में बहुत बार आएगा और हर बार ये शब्द पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम की संतानों को संबोधित करता है। ईश्वर ने बनी इस्राएल पर अनेक उपकार किए, जिनमें मुख्य ये है नबियों का वरदान। ईश्वर ने उनके मध्य निरंतर अनेक नबियों को प्रेषित किया, जैसे मूसा, हारून, दाऊद तथा सुलेमान अलैहिमुस्सलाम, ताकि वे उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर स्थापित करें। फिरौन की दास्ता से मुक्ति, मूसा अलैहिस्सलाम के माध्यम से उन्हें फिरौन के अत्याचार और बंधन से उद्धार प्रदान किया। समुद्र का विभाजन, उनके लिए समुद्र को दो भागों में चीरकर मार्ग बनाया और शत्रुओं को उसी में डुबो दिया। दिव्य ग्रंथ की प्राप्ति, उन्हें तौरात जैसी आकाशीय पुस्तक प्रदान की, जिसमें जीवन के लिए धर्म, विधान और मार्गदर्शन निहित था। मरुभूमि में आहार की व्यवस्था, भटकाव के काल में मन्न व सलवा जैसी पवित्र आजीविका उन्हें प्रदान की। मान सम्मान और श्रेष्ठता, अपने युग की अन्य जातियों पर उन्हें विशेष प्रतिष्ठा और प्रधानता प्रदान की।
वअौफू बिअहदी ऊफि बिअहदिकुम वइय्याय फर्हबून। और तुम मुझसे किए गए वचन का निष्ठापूर्वक पालन करो, तब मैं भी तुमसे किए गए वचन को पूर्ण करूंगा, और केवल मुझसे ही डरो। मिसाक का मूल अहद वह प्रथम और सार्वभौमिक वचन है जिसे परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में समस्त मानवात्माओं से लिया। इसमें किसी जाति, राष्ट्र या समुदाय का भेद नहीं। बनी इज़राइल सहित पूरी मानवता इस वचन की सहभागी है। परमेश्वर ने समस्त मानवात्माओं से कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा पालन करता रब नहीं हूं? उन्होंने कहा, निश्चय ही आप ही हमारे पालन करता है। अल आराफ सूरह नंबर 7 और आयत नंबर 172। यह आयत कुरान में यह स्पष्ट करती है कि ईश्वर की एकता को स्वीकार करना मनुष्य के स्वभाव फितरत में निहित है। इसी कारण मनुष्य अपने कर्मों के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी है। इब्न कसीर बताते हैं कि यह साक्ष्य इसलिए लिया गया ताकि न्याय दिवस में कोई यह बहाना न बना सके कि उसे ईश्वर की एकता या सत्य का ज्ञान नहीं था। यही आदि वचन आगे चलकर सभी नबियों के उपदेशों और ईश्वरीय विधानों की नींव बना। विशेष वचन जैसे बनी इस्राएल से तौरेत के समय लिया गया वचन, इसी प्रथम वचन की पुनः याद दहानी और पुष्टि है। मनुष्य जन्म से ही अपने पालनकर्ता को पहचानने की क्षमता और जिम्मेदारी लेकर आता है। नबी और धर्म ग्रंथ उसी भूली हुई सच्चाई को फिर से याद दिलाने आते हैं। बनी इस्राएल का अहद वो खास वचन है जो अल्लाह ने उनसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए लिया। यह वचन सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें जिंदगी जीने के नियम भी बताए गए थे। इसी वचन के आधार पर उनका धार्मिक और सामाजिक जीवन चलता था। यह वचन कब और कहाँ लिया गया? कब? फिरौन के जुल्म से आजादी मिलने के बाद। कहाँ? तूर पर्वत, सीनाई पर्वत पर। कैसे? जब अल्लाह ने उन्हें तौरा प्रदान की। कुरान का संदर्भ। कुरान में कई जगह इस वचन की याद दिलाई गई है। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इस्राइला, और याद करो जब हमने बनी इस्राइल से पक्का वचन लिया था। अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 83। बनी इस्राइल से क्या क्या वचन लिया गया था? इस अहद में उनसे ये कहा गया कि वे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जुल्म, हत्या और बुरे कामों से बचेंगे, नमाज कायम करेंगे और ज़कात देंगे, अल्लाह के नबियों और रसूलों पर ईमान लाएंगे और उनका साथ देंगे। सीधी बात, यह अहद बनी इस्राइल को यह सिखाने के लिए था कि ईमान, इबादत और अच्छा आचरण तीनों जरूरी है। अल्लाह का वचन मानने पर ही उसकी मदद और रहमत मिलती है। जब मनुष्य ईश्वर अल्लाह से किए गए वचन का पालन करता है, अर्थात एकेश्वरवाद को स्वीकार करता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है और अधर्म से दूर रहता है, तो ईश्वर भी अपने वचन को पूर्ण करता है। के सहायता और संरक्षण। ईश्वर का वचन है, यदि तुम ईश्वर के धर्म की सहायता करोगे तो वो तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हें स्थिरता प्रदान करेगा। अर्थ ये है कि जब साधक सत्य और धर्म के पथ पर अडिग रहता है तो ईश्वर उसे बल, धैर्य और विजय प्रदान करता है। क्षमा, मग़फ़िरत। जो लोग श्रद्धा, ईमान रखते हैं और सत्कर्म करते हैं, उनके लिए ईश्वर की ओर से क्षमा का वचन है। यदि मनुष्य अपने दोषों पर पश्चाताप करे और सत्य मार्ग की ओर लौट आए तो ईश्वर उसके अपराधों को क्षमा कर देता है। स्वर्ग, जन्नत। ईश्वर ने श्रद्धावानों से यह प्रतिज्ञा की है कि उनके लिए स्वर्ग लोक है जहां शाश्वत सुख, शांति और आनंद है।
यह ईश्वर का सर्वोच्च वरदान है। मुझ ईश्वर के अतिरिक्त किसी का भय न रखो। इस वाक्य का आशय डर या आतंक नहीं, बल्कि ईश्वर भय अर्थात ईश भय है। ईश्वर की आज्ञाओं का आदर, अधर्म से संकोच, सत्य से विचलन का भय। यह उपदेश बताता है कि मनुष्य को संसार, शासक, धन या जन से नहीं, केवल ईश्वर के न्याय और आदेश से भय रखना चाहिए। निष्कर्ष: जब मनुष्य केवल ईश्वर से भय रखता है, तब वह अन्य सभी भय से मुक्त हो जाता है।